बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं डीपीएन टीवी। और सबसे पहले आज बर्रे सगीर पाको हिंद इंडिया पाकिस्तान और बशमूल पूरी दुनिया में आज एक सुर की जो आवाज़ है वो हमसे बिछड़ गई हैं और लता मंगेशकर जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहीं। और उनका कल जो है ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में जो है वो इंतकाल हो गया है और वो ये दुनिया छोड़ गई हैं। और लता एक ऐसी आवाज़ थी जिनका जादू जो है वो मैं समझता हूँ कि बर्र सगीर पाक यानी पाकिस्तान और इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में जो उर्दू और मुख्तलिफ़ ज़बानों को समझते हैं उन पर उनका जादू चलता था। और उनका सफ़र किस तरह ज़िंदगी का शुरू हुआ, वो 1929 में इंडिया के शहर इंदौर में पैदा हुई। उसके बाद उन्होंने 10 साल की उम्र में यानी 1939 में ही अपनी फ़नी कैरियर का आगाज़ कर दिया और सबसे पहले उन्होंने फ़िल्म शिवा की और उसमें अपने सुर और आवाज़ का जादू जगाया। और फिर वो 1939 से उनका सफ़र जो है वो मुसलसल चलता रहा और तकरीबन उन्होंने 30,000 गीत जो हैं वो गा छोड़े और तकरीबन उन्होंने 20 ज़ुबानों में मुख्तलिफ उसमें भी उन्होंने गीत गाए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम हुआ। तो वो इतनी बड़ी फ़नकार थी, इतनी बड़ी वो सिंगर थी कि उनका जो हम लफ्ज़ों से उनका अहाता नहीं कर सकते, लफ्ज़ों से उनके लिए हम उनको समो नहीं सकते कि वो कितनी बड़ी लेजेंड और कितनी बड़ी वो फ़नकारा थी। उसके बाद उन्होंने 2001 में इंडिया का सबसे बड़ा जो सिविल अवार्ड है रतन, वो भी अपने नाम किया और वो बहुत कम लोगों को एजाज़ हासिल होता है जिसमें लता भी शामिल हैं। और फिर वो 5/2/2022 को दुनिया से चली गईं और मैं समझता हूँ कि अपने मद्दाहों को बड़ा गमगीन कर गई हैं वो, क्योंकि ये दो पर्सनैलिटीज़ ऐसी थीं। एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तान में दी थी मलका तरन्नुम नूरजहां, जिनका नाम वो भी दुनिया की बहुत बड़ी जो थी फ़नकारा थी और मौसीकी की मैं समझता हूँ ये दोनों जी थी देवियाँ थीं और मौसीकी की देवी कहना कोई बुराई ना होगा। और मैं समझता हूँ कि मौसीकी के लोग और ख़ास तौर पे जो फीमेल्स हैं वो इनकी पूजा तक करती हैं। और आज जो एक पूजा की देवी इंडिया से भी चली गई हैं, पहले पाकिस्तान से मलका तरन्नुम नूरजहां गई थी और अब इंडिया से जो हैं लता मंगेशकर भी चली गई हैं। तो लता मंगेशकर का जो खला है वो कभी भी पुर नहीं हो सकता और हम भी उन्हें सल्यूट करते हैं। उनके जिस तरह के नगमात जो हैं आज तक जो हैं हमारे कानों में रस घोलते हैं और मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी जो फ़नकाराएँ और ये एक अल्लाह की अता होता है, वो चाहे किसी धरती पर हों, किसी मज़हब से हों, ये रब ने एक अता की होती है, हर इंसान के बस में ये नहीं होता। तो लता जी ग्रेट, आपने पूरी दुनिया पर और पूरे दिलों पर हुक्मरानी की। इसके बाद हम आ जाते हैं पंजगोर और नौशकी के जो मकाम पर 3 दिन से 72 घंटों से जो एक जंग का समा था और वहाँ पे अब क्लीयरेंस हो गई है और 20 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नम वासिल कर दिए गए हैं, उन्हें जहन्नम का टिकट दे दिए गए हैं और हमारी पाक फ़ौज ने वहाँ पे उनके साथ वो सलूक किया है कि वो अब जहन्नुम की तरफ चले गए हैं और उनको वहाँ से निकाल दिया गया है। जो बच भी गए हैं वो भाग दौड़े हैं, अपने एमिलेशन और चीज़ें भी छोड़ गए हैं वहाँ पे। और इसमें हमारे 9 जवान भी शहीद हुए हैं फ़ौजी। मैं उनकी फैमिली से अगेन जो हैं उनको सल्यूट भी पेश करता हूँ और मैं कहता हूँ कि उनके जवान जो हैं वो जन्नत में चले गए हैं, वो रसूल पाक के पास चले गए हैं, वो अली मुर्तज़ा की शुजाअत के पास चले गए हैं। तो मैं कहता हूँ वो हमेशा ज़िंदा भी रहेंगे और मैं उनको सल्यूट भी पेश करता हूँ और मैं पाक फ़ौज को हर लम्हा, हर सांस उनको उनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ और मैं कहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान जो है उनके साथ शाना बशाना रहे और उनके वक़्त हर वक़्त दुआएँ करे ताकि इस मुल्क में
खैर की खबर आए और अल्लाह पाक इस मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में भी रखे और फ़ौज का हर जवान जो है वो चलता फिरता पाकिस्तान है। और ये स्लोगन होना चाहिए कि फ़ौज का हर जवान पाकिस्तान, पाकिस्तान। और अब मैं आ जाता हूँ माशाल्लाह, कल बड़ा एक खूबसूरत समा देखने को मिला, एक बहुत बड़ा खाना जिसमें वो पेट फाड़ने वाले और वो चौराहों पे लटकाने वाले और वो ईंटों से ईंटें बजाने वाले, और कल जनाब उन्होंने अपने सर झुकाए हुए और कोई भिंडी का मज़ा ले रहा है, कोई दाल का मज़ा ले रहा है, कोई हिरन का मज़ा ले रहा है, कोई बकरों का मज़ा ले रहा है। कल उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के जो फेवरेट लीडर थे, कल अपने फेवरेट खाबे खा के उन्होंने मज़ा किया लाहौर में, और माशाल्लाह वो एक पेज पर आ गए हैं, क्या बात है। और इस वक्त वो कहते हैं कि जो करप्ट तरीन इमरान खान है उसको हटाएंगे, और हम सब माशाल्लाह माशाल्लाह जो लीडर हैं हम इकट्ठे हैं, और यक ज़ुबान उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो है वो बहुत बड़ा करप्ट है, और इमरान खान जनाब मुल्क को लूट मार कर रहा है, इमरान खान ने मुल्क को किस दहाने पे पहुंचा दिया है। और कल उन्होंने जनाब अपना पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है माशाल्लाह, और सारे लीडर इकट्ठे हो गए हैं, और हमारी ये कौम देख रही है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आप देख लें, जब इनको अपनी इज़्ज़तें, अपनी पगड़ियाँ और सब कुछ नज़र आने लग जाती हैं, उसके बाद ये सारे मिल जाते हैं और माशाल्लाह एक हो गए हैं। अब अदम एतमाद की भी बातें हो रही हैं, और मैं समझता हूँ कि देख लेते हैं अदम एतमाद में भी क्या होगा। सारे इकट्ठे भी कर लेंगे, 50 भी, 24 भी, 30 भी बता देंगे। जब वोटिंग होगी फिर वहाँ इनके बंदे ही नहीं निकलेंगे, तो वो कौन से जिन्नात ले जाते हैं। अब इन्होंने माशाल्लाह खाना खा लिया है। अब मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब को भी एक अच्छा खाना अरेंज करना चाहिए, क्योंकि शहबाज साहब ने भी बड़ी मेहनत से खाना पकवाया था। अब जरदारी साहब भी खाना करें ताकि वहाँ भी कोई ज़रा और साथ में उस खाने में मौलाना फजल रहमान को भी बिल्कुल बुलाना चाहिए। अब उनकी भी सुलह हो जानी चाहिए। सारे मिल गए हैं तो मौलाना साहब को भी मिला के तो वहाँ भी एक ग्रैंड जो है वो खाना होना चाहिए, ताकि अगला लाहेमल तय हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि पीडीएम में भी कुछ जान पड़ जाएगी। तो आप देखें अवाम के क्या हालात आगे बनते हैं और क्या होता है। और अब नाज़रीन मैं फैसलाबाद की तरफ आ जाता हूँ कि फैसलाबाद की जो पुलिस का किबला अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ, और बाज़ एसएचओज़ जो हैं अपने गनमैनों के ज़रिए पैसे बटोर रहे हैं। और सीपीओ साहब आप तवज्जो करें, और ख़ास तौर पे थाना सरगोदा रोड में इस वक्त जो है वो बोलियां लगी हुई हैं। और माशाल्लाह ऐसा काम होता है वहाँ पे कि कोई नामी ग्रामी डाकू होता है, उसके या तो फैमिलीज़ के 3-4 बंदे या उसके करीबी बंदों को पकड़ के ले आते हैं। उसके बाद माशाल्लाह अपने गनमैन और मज़ीद जो उनके हवारी हैं, जो एसएचओ साहिबान ने तैनात अपने साथ करवाए हुए हैं 8-10, उनके ज़रिए फिर मंडी लगती है, और फिर पैसों की बोली होती है, और फिर वो पैसे लेकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि ये एसएचओ सरगोदा रोड अपना वतीरा ठीक नहीं करेंगे। इन्होंने पहले भी माज़ी में भी ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, और मैं सीपीओ साहब से गुज़ारिश करूँगा कि इस तरह के एसएचओज़ पर ख़ुसूसी नज़र करें, और अपनी विजिलेंस टीम को कहें कि यहाँ पे आप सरगोदा रोड पे ख़ास तौर पर नज़र रखें। और इनके इलाके में कोई कमी नहीं हो रही। रोज़ाना सरगोदा रोड से आपको 2-3 क्राइम की खबरें और बड़े वाले क्राइम की खबरें मिलेंगी। और मैं सीपीओ साहब से गुज़ारिश करूँगा कि कमांडर साहब ज़रा नज़र हो जाए थाना सरगोदा रोड पर, और आप देखें कि एसएचओ और उनके हवारी किस तरह यहाँ पर पैसे बटोर रहे हैं और किस तरह से अवामुन नास से पैसे ले रहे हैं। और आखिर में मैं दोबारा कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक बुरी नज़र, मैली नज़र से महफूज रखे, और हमारे मुल्क में हिफ्ज़ व अमान हो, और फैसलाबाद में भी हिफ्ज़ व अमान हो, और फैसलाबाद में खुशहाली आए। पाकिस्तान जिंदाबाद।